तो जैसा कि आपकी हिंदी के एग्ज़ाम में हिंदी के क्वेश्चन पेपर में निबंध देखने को ज़रूर से मिलता है। तो आज की इस क्लास में आप जानेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध जो कि आपके हिंदी के क्वेश्चन पेपर में ज़्यादातर पूछा जाता है। और इसी के साथ हम ये भी बताएंगे कि आपको निबंध लिखने का तरीका क्या है जिससे कि आपको निबंध में पूरे मार्क्स मिलें। जैसा कि आपका हिंदी में निबंध 10 नंबर से तो कम आता नहीं, तो इस तरह से अगर आप निबंध लिखते हैं अच्छा और अच्छे से याद करने का तरीका पता है तो आपको निबंध में पूरे नंबर मिलेंगे। तो आज की इस क्लास में जो निबंध है इम्पोर्टेंट निबंध वो हमने बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मॉडल पेपर से देखे हैं जो कि ज़्यादातर आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। वो है जनसंख्या वृद्धि। ये बहुत ही न्यू और टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं कि निबंध आपको कैसे लिखना है जनसंख्या वृद्धि पर। तो इसको याद आप कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको बता देते हैं। तो जो भी हेडिंग्स हैं आप उनको अच्छे से याद रखिए और लास्ट टाइम रिवीजन करते टाइम थोड़ा मैटर पढ़िए और फिर आपको हेडिंग्स डाल के जो भी मैटर हैं उनको लिखना है। निबंध रटा नहीं जाता है, आपको अपनी सोच से आपको जो लगता है कि हाँ ऐसा इस आपका दृष्टिकोण क्या है, आप क्या जानते हैं इसके बारे में, वही सारा लिखना होता है। तो इसलिए आप इसको रटिए मत, बस आपको हेडिंग्स पता होनी चाहिए किस तरह से लिखने का तरीका है। इसके बाद तो आप निबंध खुद ही लिख सकते हैं। तो जैसा कि आप हेडिंग डाल देंगे, सबसे पहले आपके जो क्वेश्चन पेपर में आया है जो भी आपको लिखना है उसको डालेंगे। फिर डालना है संकेत बिंदु, यानी फॉर्मेट क्या है आप लिख के निबंध लिखने का। तो जो भी हेडिंग्स लिखेंगे बस आपको उन्हीं हेडिंग्स को इधर डाल देना है। जैसे कि सबसे पहले हम लिखेंगे जनसंख्या है क्या, प्रस्तावना यानी इसका अर्थ क्या होता है इसको। फिर वृद्धि के प्रभाव व उपाय लिखेंगे, इसके क्या हानि हो रहे हैं क्या लाभ हो रहे हैं, इसका बचाव कैसे किया जा सकता है, सरकार द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है, उपसंहार। तो यही सारी हेडिंग्स हैं इस निबंध की। तो प्रस्तावना सबसे पहली हेडिंग है, जनसंख्या का अर्थ इसमें बताया जाता है। प्रस्तावना में मेनली यही प्रस्तावना होता है कि जो भी टॉपिक है उसी के बारे में आप बताते हैं कि आखिर ये है क्या। तो प्रस्तावना पहली हेडिंग सबसे देखते हैं। आज संपूर्ण विश्व जनसंख्या के दुष्परिणामों से चिंतित है। वर्तमान समय में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। हमारे सामने जनसंख्या विस्फोट की समस्या बनी हुई है। तो इस तरह से आप प्रस्तावना लिखेंगे जनसंख्या वृद्धि का। आपका निबंध जो है वो आएगा 250 शब्दों के बीच में लिखना। तो टाइम मैनेजमेंट करते हुए शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए निबंध लिखिए, क्योंकि हिंदी का क्वेश्चन पेपर आपका बहुत बड़ा होता है। तो इसलिए आपको सभी प्रश्नों के उत्तर को देने हैं, केवल एक प्रश्न के उत्तर को नहीं देना है। तो जैसे कि दूसरी हेडिंग जो थी वो है जनसंख्या वृद्धि के कारण, यानी किस कारण से जनसंख्या जो है वो बढ़ रहा है, ये हमारी दूसरी हेडिंग है। तो जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण कारणों में से जन्म एवं मृत्यु में संतुलन, निर्धनता, जल्द विवाह, शिक्षा का अभाव, अंधविश्वास आदि शामिल है। इन सभी कारणों से जो है वो जनसंख्या बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है। फिर जनसंख्या बढ़ने के क्या परिणाम हैं, इनके बारे में लिखना है। आपको पॉइंट्स तो याद ही रखना है, क्योंकि आप अगर पढ़ेंगे नहीं, पॉइंट्स नहीं याद रखेंगे तो एग्ज़ाम के टाइम अपने आप से नहीं लिख सकते हैं। कोई कोई लिख भी सकता है, ऐसा नहीं है। तो अब तीसरी हेडिंग जो है वो जनसंख्या वृद्धि के क्या प्रभाव हो रहे हैं। तो जनसंख्या, अत्यधिक जनसंख्या प्राकृतिक संसाधनों के शोषण व पृथ्वी पर भार जो कि खाद्य का अधिक उत्पादन करने से बढ़ता है। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि अगर अधिक जनसंख्या होगी तो पानी है और प्राकृतिक जो संसाधन है, भूमि है, इन सभी ये सब जो है कम पड़ जाएगा और बहुत से ज़्यादा उत्पादन करने की आवश्यकता है।
तो भूमि की भी बहुत ही आवश्यकता होगी। ये सभी प्राकृतिक संसाधन जो हैं उनका शोषण होने लगेगा, जो कि खाद्यान्न पर विशेष प्रभाव डालती है। साथ ही कुपोषण, बीमारी, अशिक्षा, बेरोजगार और गरीबी को जन्म देती है। अब ज़्यादा लोग होंगे तो उन्हें भोजन नहीं मिल सकता है, जिससे भूखमरी आएगी। और बहुत सारे लोग हो जाएंगे तो अशिक्षा यानी शिक्षा देने में भी बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, जिससे कि बहुत से लोग अशिक्षित रह जाएंगे। रोजगार में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो इस तरह से जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव को आप लिखेंगे। फिर आता है सरकार ने क्या प्रयास किया है जनसंख्या को रोकने के लिए। तो ये आपकी हेडिंग थी। तो सरकार की कोई योजना है, कई योजना सरकार ने बनाई हैं। यहाँ पे कोई नहीं, कई है। तो सरकार ने क्या कई योजनाएं बनाई हैं, किसके लिए? जनसंख्या को रोकने के लिए, जिसे जनसंख्या को लक्ष्य करके बनाया जाता है, उन्हें क्रियान्वयन में सफलता मिलती है। इसके लिए विवाह आयु में वृद्धि, जैसा कि सरकार ने आयु में वृद्धि कर दी। विवाह की परिवार नियोजन, जनसंख्या, शिक्षा, आर्थिक समस्या का समाधान कारगर उपाय हैं। तो इन सभी चीज़ों को सरकार जो है लागू कर रही है, जिससे कि जनसंख्या को रोका जाए। सबसे लास्ट हेडिंग आप लिखेंगे निबंध में निष्कर्ष, यानी क्या आपने इस पूरे निबंध के माध्यम से कहना चाहा उसको संक्षेप में थोड़े शब्दों में लिखिए, तो उसको ही कहा जाता है निष्कर्ष। 2 हेडिंग्स आपकी सेम ही रहेंगी, प्रस्तावना है, निष्कर्ष है। ये आपके हर निबंध में आता है। और संकेत बिंदु, तो निष्कर्ष में आपको यही लिखना है, जो भी आपने निबंध के बारे में लिखा उसका आपको एक छोटा सा लास्ट में कंक्लूजन निष्कर्ष देना है। यह कहा जा सकता है कि देश के समुचित सामाजिक, आर्थिक तथा पर्यावरणीय विकास के लिए जनसंख्या उसी अनुपात में हो जिस अनुपात में संसाधन मौजूद हैं। तो इस तरह से आप निष्कर्ष लिख के अपना निबंध को समाप्त कर सकते हैं। तो अगर इस तरह से आप निबंध को लिखते हैं तो ये पूरी गारंटी है कि आपको निबंध में पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट निबंध था, इसको आप रिवीजन ज़रूर करिएगा लास्ट टाइम में।